नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूदेव सिंह और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने एक और वीडियो के साथ, जो कि है ऑपरेशन सील्ड के बारे में। अब ये ऑपरेशन सील्ड क्या है? ये ऑपरेशन सील्ड है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया ऑन अप्रैल 9। ठीक है, अभी किस लिए लागू किया गया? तो जो हमारी कोविड-19 के जो भी केसेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चालू किया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या अनाउंस किया? इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ जोन्स बना दिए। अब जोन्स क्या थे? जोन्स एक गली भी हो सकती है, एक एरिया भी हो सकता है, और एक जियोग्राफिकल एरिया जिसमें केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या ज़्यादा केसेस कंपैरेटिवली अदर एरियाज़ के, तो ये उससे रिलेटेड है। 9 अप्रैल को जब ये लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 21 जोन्स में। अब 21 जोन्स जो है वो ऐसे जोन्स थे जहाँ पे 6 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस थे या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती वो ज़्यादा थी। तो वहाँ पे इस वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए उन जोन्स को बना दिया गया और उन जोन्स पे ये ऑपरेशन सील्ड लागू किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये सील्ड है क्या। तो सील्ड क्या है? इसमें 6 डिजिट्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, SHILD, जिसका हर एक वर्ड का एक मतलब है, अल्फ़ाबेट का एक मतलब है, सॉरी। एस का क्या मतलब? एस इज सीलिंग। तो क्या किया गया कि जो भी जोन्स बनाए गए उन जोन्स को जो है बिल्कुल ही सील कर दिया गया। बिल्कुल ही कोई बंदा ना तो अंदर से बाहर आ सकता है और कोई बंदा अंदर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद है होम क्वारंटाइन। अब एच का मतलब है होम क्वारंटाइन। तो इसमें क्या है कि सभी जो भी पीपल उस एरिया में रहते हैं उनको मैंडेटरी है अपने घर के ही अंदर रहना। आप ये समझ लीजिए कि किसी को जैसे उसके घर के अंदर लॉक कर दिया गया हो, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कोई ऐसा कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई केस ना हो, तब तक वो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। अब क्या है कि जो भी पॉजिटिव केसेस थे उनके जो भी फर्स्ट कांटेक्ट थे और सेकंड कांटेक्ट थे उनको ट्रेस किया गया कि उनको पॉसिबिलिटी देखी गई कि ये इनके कांटेक्ट में आए थे। तो इस तरीके से हिस्ट्री जान के उनको आइसोलेट किया गया, उनको बाकी लोगों से अलग रखा गया ताकि ये जो वायरस है ये बढ़ ना सके। ठीक है, उसके बाद है अब जब भी सारे बंदे जो है घर के अंदर रहेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने जितनी भी ये डिलीवरी थी, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं, जो भी घर में डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट ने अपने बंदों को लगाया कि डिलीवरी जो है एसेंशियल्स की वो खुद करेंगे, ना कि कोई बंदा अपने घर के बाहर से निकलेगा। उन्होंने जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दिया, हेल्पलाइन नंबर, तो उन पे कॉल करेंगे, वहाँ पे अपने डिलीवरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी बताएंगे और वो डिलीवर की जाएगी। उसके बाद है लोकल सैनिटाइजेशन। अब सैनिटाइजेशन जो है वो की जाएगी ताकि जो है अगर वायरस किसी भी चीज़ में है, वो जैसे गलियां हैं या कोई पेड़ है या कोई व्हीकल है जो घर के बाहर रहता है या कोई खंबा है, इस टाइप से कोई भी चीज़ है तो वो उसके लिए लोकल सैनिटाइजेशन की गई मशीनों के द्वारा वो की जाएगी। ओके, उसके बाद है डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप का क्या है कि कोई जैसे गवर्नमेंट के बंदे आएंगे, वो पूछेंगे कि कोई पॉसिबल सिम्टम केसेस तो नहीं है या कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको आपको लगता हो कि जो बाहर से आया है उसको सिम्टम हो सकते हैं उनके पड़ोस में या उनके घर में। तो उस तरीके से हर फैमिली को डोर टू डोर जो है इस तरीके से इंश्योर किया गया कि कोई भी ना बचे। अब दिल्ली को जो है 3 जोन्स में बांटा गया। अब 3 जोन्स क्या क्या हैं? एक तो रेड जोन, जहाँ जिस जोन को कंटेन किया गया, जो कि 21 जोन्स डिक्लेयर किए गए थे। उसके बाद है ऑरेंज जोन, जहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है। उसके बाद ग्रीन जोन, 0 केसेस। तो ग्रीन जोन जो है उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चालू करने के बारे में सोचा गया। तो अब इस ऑपरेशन को लॉन्च क्यों किया गया, यहाँ से इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअल में दिलसाद गार्डन है एक एरिया, उसमें ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहाँ पे एक महिला जो है वो विदेश से आई थी और उसकी वजह से जो है 9 केसेस जो है वो पॉजिटिव हो गए थे। तो उस एरिया को जो है सील किया गया
और जब वहाँ पे कोई भी केस जो है 10 दिनों तक रिपोर्ट नहीं हुआ, तब इसको जो है पूरी दिल्ली में लागू किया गया। अब सैनिटाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया, 50 जो है सैनिटाइजेशन मशीन, जिनमें से 10 जो है जापान से मंगाई गई, उनको सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो है पुलिस, जिसमें जो है स्पेशल रिस्पांस टीम जो है गवर्नमेंट की, वो भी उनके साथ रहेगी। वो क्या है, कंटेनमेंट जोन को सीसीटीवी, ड्रोन और लोकेशन ट्रैकिंग जो है क्वारंटाइन पेशेंट्स की, उसके द्वारा उनको ट्रैक करेंगे, ताकि कोई भी केस जो है वो छूटे ना, या कोई भी पॉजिटिव केस है वो घर से बाहर, क्वारंटाइन में अगर कोई केस है तो वो घर से बाहर ना जाए, ताकि किसी और दूसरे को ये पॉसिबल सिम्टम्स आ सकें। उसके अलावा जो है अब इसको क्या किया गया, अब अप्रैल 9 को जो है केस कंटेनमेंट जोन जो थे वो थे 21, लेकिन अप्रैल 24 तक ये इंक्रीज़ कर दिए गए 95 तक। तो नए फिलहाल जो है कंटेनमेंट जोन जो है वो 95 है। मैंने पहले ही बताया है आपको, एक कंटेनमेंट जोन एक गली भी हो सकती है, एक जो है ब्रॉडर एरिया भी हो सकता है। सो बहुत सारे मतलब जगहों पे जो है कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 7th वीक जो था, जब कोरोना का केस आया था, उसके 7th वीक तक जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसमें जो है 850 केसेस जो है रिपोर्ट हुए, जिसमें 21 डेथ्स हो गई और 260 रिकवरीज थी। लेकिन जबकि 8th वीक जब ये ऑपरेशन जो है वो लागू किया गया, तो 8th वीक में क्या हुआ कि 622 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए, जो कि 7 वीक्स से जो है कम है, और 9 डेथ्स हुई वो भी कम है, एंड फिर 580 जो है रिकवरीज जो है वो रिपोर्ट हुई। सो ये जो रिकवरीज हैं ये कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा मानी गई हैं। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा रिकवरीज हैं वो दिल्ली में ही मानी गई हैं। उसके अलावा एक और नया प्रोसीजर जो है ट्रीटमेंट के लिए वो फॉलो किया जाएगा, जिसमें क्या है कि जो भी पेशेंट जो है ठीक होके जा रहे हैं, जैसे 580 ठीक हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, आप अपनी प्लेटलेट्स डोनेट करें। तो उससे क्या होगा कि वो प्लाज्मा जो है वो कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको दी जाएंगी, जिससे क्या है उनकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से जो है कोविड-19 को टैकल करने का एक प्रोसीजर फॉलो किया गया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी लेके आता रहूँगा आपके लिए। बस आप जो है इसी तरीके से मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अलविदा।